तो 6 बजने में 10 मिनट थी जी। जब वो आए तो मैं CID वाले हैं पक्का और ये प्रोग्राम करना ना दे। उठा के तो वे घर से लेके गए थे। लेकिन जो उन्होंने ना अरेस्ट वारंट काटे हैं 4 दिन के, उस अरेस्ट वारंट में उन्होंने जाहिर किया है कि भाई ये और ज्यादा ताकत के साथ और भी मजबूत होकर लड़ाई लड़ेंगे। देखो जी जेल में भी मानस गए हैं, महात्मा गांधी नहीं कहा था, अरे इंदिरा गांधी नहीं गई थी। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर दिल्ली नहीं जाना देते ये सारे बॉर्डर सील करे हैं और एक गांव में रोड लकड़ रहा है, अपनी बुग्गी जोटे खड़ी करो और उड़ा रोड़ा पे बैठ जाओ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं बजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर। देश की मोदी सरकार 3 अध्यादेश लेकर के आती है जो किसानों के लिए होते हैं। उन तीनों अध्यादेश को वो जल्दबाजी में कहें या फिर यूं कहें कि दादागिरी के साथ लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति के द्वारा पारित करवा करके वो उन्हें कानून बना देती है। परंतु देश का किसान लगातार उन कानूनों को मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार उसके खिलाफत दिखा रहा है। उसके जो भी उसमें मुद्दे हैं उनको वो मानने को तैयार नहीं है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के लगातार किसान और किसान संगठन अपने देश और देश के अलग अलग हिस्सों में वो धरने, प्रदर्शन या जिस भी तरीके से वो विरोध दर्ज करवा सकते हैं दर्ज करवा रहे हैं। इसमें किसानों के साथ साथ अलग अलग जो भी कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, कलाकार हैं, उनका सहयोग भी उन्हें लगातार मिल रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार लगातार तानाशाह रूप अपनाए हुए है। अभी 26 और 27 तारीख को 2 दिन के लिए किसान और किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का एक आह्वान किया हुआ था ताकि जनता की आवाज़ जो है वो देश की जो सरकार है उसके कानों तक पहुंचा सकें। परंतु देश की जो सरकार है, क्योंकि पहले भी तानाशाही रुख अपनाती रही है, अभी एक बार फिर उन्होंने तानाशाह रुख अपनाते हुए इस धरने और प्रदर्शन के आगे की जो कड़ी थी दिल्ली कूच को, उसको दबाने के लिए किसान नेताओं को घरों से बंदी बना लिया या उठा करके जेलों के अंदर डाल दिया गया। परिवारों को यह तक नहीं बताया जा रहा कि वो उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं, किस जुर्म में लेके जा रहे हैं या क्या करने वाले हैं। इसी कड़ी में हम द अवेयर की टीम बल्लू प्रधान, अनिल नांदल जो बल्लू प्रधान हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रधान हैं राज्य के, उनके घर पे पहुंचे हैं। उनकी पत्नी मेरे साथ हैं अंग्रेजो देवी, और उनके बेटे अजय मेरे साथ हैं। उन दोनों से इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या रहा। अंग्रेजो जी, आपका द अवेयर में स्वागत है। मैं नमस्कार करती हूँ जी आपका यहाँ आने पर। अंग्रेजो जी, क्या घटनाक्रम रहा, कैसे किस समय आपके पति जो बल्लू प्रधान हैं उनको पुलिस लेके गई, या फिर क्या नाम है शादी ड्रेस में कोई आया या कोई वैसे आके बुलाने आया उनको, किस तरीके से क्या मामला था पूरा? वे सुबह जी 6 बजे, मतलब 6 बजने में 10 मिनट थी जी। जब वो आए तो गाड़ी उन्हें चौक पर रोक रखी थी आगे जी। तो फिर उन्हें घर पूछा होगा जी। पूरी यूनिफॉर्म में थे वो? हाँ जी, ना सिविल कपड़े में थे जी। हाँ, सिविल कपड़े में थे जी वे। ठीक है। तो फिर एक आंटी थी, बोले एक आंटी एक बार गेट खुलवाइए इनके। तो जी मैं रसोई में थी, 2 बार घंटी बाजी, मैंने गेट नहीं खोले जी। तो फिर उस लेडीज ने गेट खोले तो अड़े भीतर आकर रुके मार लगे, आए तू कित गई है, बाहर खड़े हैं जी। मैं कहा मैं आई ताई। मैंने गेट खोले तो ये सारे भीतर एकदम ड्राइंग रूम में। फिर बोले भाई साहब कहाँ है? मैं कहा जी सोए है। बोले उठाओ उसको। फिर जी उठाया, मैंने मखा उठ लिया, आपके चेले चपटे आ रहे हैं। यूं तो मैंने पता था उनके साथ गन थी। मैं कहा CID वाले हैं पक्का और ये प्रोग्राम करना ना दे। तो जी फिर वो उठा तो बोले आगे चलो भाई साहब। बोला जी मैं फ्रेश हो लूँ, पानी पूनी पी लूँ, टाइम लगेगा। तो फिर मैंने उन तो बोलिया, मैं कहा जी ऐसा क्या हो गया, दिन तो लकड़ लेने दो, वो तेरा बड़ा दिन है। तेनू बोले जी, बोले ना वो 7 घंटे की मीटिंग लेनी है, 10 साढ़े 10 बजे तक ही भाई वापिस आ जाएगा और कोई दिक्कत ना, अपना काम कर लेगा आने पर। जी। तो उनको ले जाने के बाद उनको कहाँ रखा गया, क्या बताया गया कि भाई किस जुर्म में उनको रख रहे हैं हम वहाँ पे? वो तो जी कुछ बताइए ना, इन्हें कुछ भी नहीं बताई। कुछ भी नहीं बताया। हाँ, उन्हें ये बोल के गए थे भी 10:30 11 बजे आ लेगा, अपने काम कर लेगा। जी मेरे बेटे का पेपर है, जयपुर है इसका 27 तारीख ने। नहीं बताऊँ मैं कैसे भेजू इसको।
बिल्कुल ठीक और बात एक है। यह जो सरकार है इतना दबाव डाल रही है जी, इनके ना तो बाप का संसद है और ना इनके बाप की यह सरकार है। बिल्कुल। जितना ये सोच रहे हैं ना, हाँ, कोई परमानेंट नहीं है। हाँ जी 5 कोई, साल बाद जो है चुनाव हाँ होंगे, जनता 5 साल बाद चुनाव भी होंगे जी, जनता देख भी लेगी, इसी बिल्कुल। बात नहीं है। जनता के तो ये बनाए उड़ हैं और जनता इन्हें सर पे तो पटके बीगी। जी। तो किन धाराओं में अंदर किया गया, ऐसा भी कुछ नहीं पता चला? उसका जी कुछ भी नहीं, देखो कैमरे लाग रहे आपने हैं। संपर्क किया कि भाई कहाँ हैं मेरे पति, या उनको कहाँ रखा गया है, ऐसा देखो कुछ? जी घर में जाने के बाद है ना मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। जी। उसके दोनों फोन उन्हें खोस लिए थे। तो क्योंकि आप जब अब घर में हैं और वो उनको ले जाया गया अनजान जगह पे, तो कुछ लोग जो भी किसान हैं या अन्य समाज के जो लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन है, क्या वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है? देखो जी साथ हमने है ना बहुत बढ़िया मिल रहा है जी। अच्छे तरीके से मिल रहा है। पर मैं भी नहीं सोचू मैं रहने दे क्यों रोला रब्दा कराया। मेरे पास है ना अपने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बना रखी है, इसके पापा ने बनाई थी। प्रेमलता है चेयरमैन थी पहले, वे आई थी कल, आ ली थी 3 बजे। अगर भाभी ये कैसे होया, तो बोले मैं है ना लेडी जाना इकट्ठी कर कर दिल्ली आला रोड जाम करूंगी। मैंने बोली ना इब है ना कुछ भी कदम ना उठावे, इब ये 27 तारीख की बोली है, अगर हम और कदम उठा देंगे तो और आगे इनकी जेल बता देंगे। तो या एक नु सोच लो दंगताना नहीं होया अगर एक चीज पे, वो दंगताना कर रही है सरकार। बिल्कुल वो धमताना कर रही हैं, पर क्या नाम है, क्योंकि आपके पति को उठा के ले जाया गया है, तो आपको डर महसूस नहीं हो रहा कि भाई सरकार क्या करेगी, क्यों लेके गई? देखो जी जेल में भी मानस गए हैं, महात्मा गांधी नहीं गया था, अरे इंदिरा गांधी नहीं गई थी जी, बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो इवन बताओ इंसान कोई बात नहीं, अच्छे उसके अच्छे के लिए जा रहा है। अगर कोई गलत काम करके जाता, जब मेरे महसूस होता कि भाई बहुत गलत काम अच्छे के लिए जा रहा है, तो मैंने बहुत मतलब गर्व है अपने आप पे, अपने पति पे गर्व है। हाँ जी। तो जब लग रहा है कि भाई जनता जो है उनका साथ आपको मिल रहा है लगातार, मिल रहा है जी, और आप भी क्योंकि हौसले में हैं, तो आगे इस किसान आंदोलन को किस तरीके से देखती हैं? आप किसानों को क्या कहना चाहेंगी? मैं तो अरे किसान हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है जी, आपके चैनल में हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अगर दिल्ली नहीं जाना देते ये सारे बॉर्डर सील करे हैं, अरे गांव में रोड लकड़ रहा है, अपनी बुग्गी जोटे खड़ी करो और उड़ा रोड़ा पे बैठ जाओ। बिल्कुल आखिरी हथियार जी यो है। और फिर देखो ये किस किस पे तो केस दर्ज करेंगे और किस किस ने जेल में डालेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये कि अगर आंदोलन है और आंदोलन करना ही है तो निश्चित तौर पे रास्ते जनता के पास बहुत होते हैं, और किस किस को जेलें डाली जाएं। एक नारा बहुत फेमस था, कितनी लंबी जेल है तेरी देख लिया है देखेंगे। उन्हीं बातों को चरितार्थ करते हुए अंग्रेजों जी पूरे हौसले के साथ किसानों से आह्वान कर रही हैं कि चंद लोगों को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि जनता के हौसले कितने ऊँचे हैं या फिर वो कितना डर के रहते हैं। तो इसी के साथ ही मैं उनके बेटे हैं अजय, उनसे भी कोशिश करूंगा बात करने की, और उनसे भी इस घटनाक्रम से उनमें, क्योंकि उनकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं है, छोटी उम्र है, और छोटी उम्र में ही ऐसी कोई चीज़ देखनी पड़ जाए तब निश्चित तौर पे वो हर किसी के लिए बस की बात नहीं होती है, बहुत डरावनी चीज़ होती है। तो आपको कैसा महसूस हुआ जब पिताजी को उठाने के लिए आई? देखो सर, पहले भी उठा के ले गए थे ये पीपली कांड में। जिस दिन का पीपली का प्रोग्राम था उस दिन सुबह आ गए थे, ले गए थे और शाम को छोड़ दिया था। अब की बार भी यही थोड़ी ही विश्वास था कि भैया सुबह इतनी जल्दी आए हैं, बोल रहे हैं भाई मीटिंग है, तो यही लग रहा था कि छोड़ देंगे वो टाइम रहते टाइम से ही जी। फिर भी वो झूठ बोल के लेके गए थे मीटिंग का, कोई वो मीटिंग वगैरह नहीं थी, झूठा बहाना था। दबाव इतना था सरकार का प्रशासन के ऊपर है कि जबरदस्ती उन्होंने उठा के तो वे घर से लेके गए थे। लेकिन जो उन्होंने ना अरेस्ट वारंट काटे हैं 4 दिन के, उस अरेस्ट वारंट में उन्होंने जाहिर किया है कि भाई ये प्रधान जी है ना नए बस स्टैंड के पास रोहतक दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे अपनी जाने के लिए। मतलब वो सरेआम झूठ बोला गया, झूठा पर्चा दर्ज किया गया जी। ये तो जाहिर सी बात है, दिख रहा है, ये तो उठा के तो वो घर से ले गए। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, आप लेना चाहो तो मैं आपको दे दूंगा। बिल्कुल। उसके बाद में फिर ये पर्चा झूठा दर्ज किया उन्होंने कि बस स्टैंड के पास खड़े मिले थे, तैयारी कर रहे थे। फिर
उसके बाद उन्होंने फ़ोन भी जब्त कर लिए, ना ही हम बात कर सकते थे किसी यहाँ से। पे मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। आपने ठीक बताया कि भाई उनको इसी तरीके से ले जाया गया, गलत तरीके से पर्चा दर्ज किया गया। इसी देश के अंदर अर्नब गोस्वामी को अगर गिरफ्तार करके लेके जाया जाता है तो इतना हंगामा मचता है कि भाई कहाँ पेपर है, कहाँ क्या है, मारा गया, पीटा गया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाई गई। परंतु इसी देश के अंदर जो है अब किसान नेताओं को इस तरीके से उठा के ले जाया गया, परंतु कोई हो हल्ला नहीं है, कोई जो है कोर्ट उसका संज्ञान नहीं ले रही है। इस पर कुछ कहेंगे सर? मैं ये बात भी बोलना चाहूँगा कि हम सोच रहे थे बेल मिल जाती, हमारे वकील थे, एसडीएम साहब की कोर्ट में खड़े थे हम उस टाइम पे, लेकिन क्या था, दबाव इतना था कि सभी एकजुट मिले हुए थे पहले से ही। उन्होंने कोई हमारी वकील की नहीं सुनी, हमारे डॉक्यूमेंट्स हाथ के हाथ में रखे रह गए वकीलों के, लेकिन उसके बाद में जबरन उन्होंने ज़बरदस्ती उस पे पर्चे पे जो अपनी साइन या मोहर लगाती वो लगाई और अंदर डाल दिया डायरेक्ट सीधा। और आप जो बात बोल रहे हो कि भाई पूरे देश में ये चल रहा था, लेकिन जो ये काले कानून आए थे ना उस समय पे, जो यूरिया और सुशांत का जो मैटर चल रहा था ना, सभी मीडिया वाले उसी को दिखा रहे थे, किसान आंदोलन का कोई वो नहीं दिखा रहा था कि ये तीनों काले कानून किस तरह के हैं। सभी को किसी भी टाइम किसी भी वक्त मतलब चैनल को खोल के देख लेते, सुशांत रिया यही दिखता था तब उस टाइम पे। नहीं, पर्टिकुलर अगर अर्नब गोस्वामी को, क्योंकि जो उस आत्महत्या के उकसाने के केस में उसको उठाया गया था, ना कि किसी आंदोलन के रूप में उठाया गया था, उसके बावजूद भी वो चैनल बार बार कर रहा था, या लोग कह रहे थे अकबई के नाम उनको गलत उठाया गया, पत्रकारिता के लिए उठाया गया, यहाँ तो आंदोलन के लिए नेताओं को उठाया गया, तब भी जो है लोगों में इतना रिएक्शन नहीं है। ऐसा नहीं, देखिए ये हमारे क्या बताऊं मैं, किसान आपको पता ही है भोले भाले होते हैं बेचारे, किसान भोला होता है। तो भोले थे इसीलिए तो सुबह उनकी बात मान के चुपचाप चले गए पिताजी, वरना हम दरवाजा ही नहीं खोलते तो कहाँ से लेके जाते हैं जी। और भोले हैं तभी तो इन पर वहां लाठी चार्ज किया, केस दर्ज किया पीपली कांड में। आपकी उम्र बहुत कम है, जब पिताजी के साथ इस तरीके का होता है तो अंदर से कुछ डर, अंदर से थोड़ा बहुत डर तो फील होता ही है, लेकिन क्या है कि कुछ सीखने को भी मिलता है। इस तरह आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिताजी के साथ, कुछ मतलब मेरे को तो हमेशा ही मेरे पिताजी आगे रखते हैं। तो कैरियर के बारे में क्या सोचते हैं? जब इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो लगता है कि भाई कभी मेरे को नौकरी मिल पाएगी, क्योंकि हो सकता है कि भाई कहें कि भाई ये तो क्रांतिकारी का बेटा है, इसका पिताजी तो हर रोज जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है। देखिए सर, मैं तो यही चाहता हूँ कि नौकरी का तो ऐसा है, सरकार को आपको पता ही है, किसानों के लिए कोई नौकरी नहीं है इस सरकार में, नहीं है, और ये देना भी नहीं चाहते जी। ये तो सिर्फ बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, देश को बर्बाद कर दिया, अब किसानों को बर्बाद कर दिया। और ये एयरपोर्ट वगैरह थे ये सब प्राइवेट कर दिए, बोल रहे हैं बिजली को भी प्राइवेट करेंगे, स्कूलों को भी प्राइवेट करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, रोजगार का बहुत संकट पहले से ही है। जिस तरीके से सरकारी महकमों को मोदी सरकार लगातार बेच रही है या फिर जो है कंपनियों के हवाले कर रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, रोजगार का संकट है। पर आज हम जो है क्योंकि किसानों की बात करेंगे तो किसानों के मसले पे ही सिर्फ बात करेंगे। मैं आपसे अंग्रेजो जी पूछना चाहता हूँ कि बल्लू प्रधान जेल में चला गया या कहाँ चला गया पता नहीं है, क्या अब किसान कल सुबह अपना प्रदर्शन उसी तरीके से जारी रखेंगे या फिर वो बल्लू प्रधान के गायब हो जाने के साथ ही वो भी उतनी डर के साथ चुपचाप बैठ जाएंगे? देखो जी, मतलब किसान एक अन्नदाता है, ये सब का पेट भरा है जी। और क्या हो गया, किसान बोला है ते या बात नहीं है, अंत इनका भी आना है जी। जो ये बैठे हैं बिल्कुल, हर एक चीज का अंत होया करे, और इनका ऐसा होगा कि ये धरती में जा लगेंगे। पर मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि भाई बल्लू प्रधान की गिरफ्तारी को देख के वो किसान जो है डर के बैठ जाएंगे या फिर क्या नाम हौसला लेते हुए कि भाई अपने नेता को छुड़वाने के लिए वो और ज्यादा ताकत के साथ वे है ना जी, और ज्यादा ताकत के साथ और भी मजबूत होकर लड़ाई लड़ेंगे। ये बैठने वाले नहीं है, ये तो इन्हें आग लगाई है तो ये देखो किस बल बुझ जाएगी। तो आप जो है खुद क्या सोच रहे हैं, आप उनकी गैर मौजूदगी में आप नेतृत्व करेंगी उन किसानों का और उन्हें उतनी ही संख्या के साथ दिल्ली ले जाने का प्रयास रहेगा? मैं जी उनके साथ जाऊंगी, अपना सांप लेता है, जर्जरता है, रोहतक की है कई लेडीज, कतई नहीं डरती जी, मेरे साथ है, मेरे गांव की। बिल्कुल। जाते जाते आप जो है किसानों से क्या आह्वान करना चाहेंगी कि भाई किसानों को किस देखो जी, मैं कति हाथ जोड़ कर अपने सारे किसान है, मजदूर है, आड़ती भाई है, पीटीआई भाई है, मैं सबको हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है,
भाई चलो ये दिल्ली नहीं जाने देते हैं, लेकिन अरे गांव में रोड लग गए है, तो उसमें इसी बात नहीं, भाई सबके पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भी नहीं, भी बुग्गी तो है, बुग्गी है, ट्रैक्टर है, बाइक है, भाई रोड आप उन्हें अड़ा दो, दिल्ली जाने की तो हमने जरूरत भी नहीं इतनी। जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक तो बात। अपने पूरे हौसले के साथ क्या होगा, ये 10-5 अपने इन ठा लिया, जेल में डाल दिया, तो पूरा हरियाणा साथ है। बिल्कुल, और पंजाब तो है ही बड़ा भाई, पंजाब तो है जी, उसके तो कहने के हैं, उसके तो कहने के हैं। मेरे साथ है अंग्रेजो देवी जी, जो बल्लू प्रधान की पत्नी हैं, और अजय जो उनके बेटे हैं। दोनों ने ही बहुत बेबाकी के साथ तमाम जवाबों का सवालों का सामना किया है, और उन्होंने समाज के विभिन्न तबकों से अपील की है कि एक प्रधान के अंदर जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर इस सरकार को, इस गूंगी बहरी सरकार को हम जगाने का काम कर रहे होंगे। तो देखने वाले तमाम लोगों से अपील कि उतनी ही बड़ी ताकत के साथ हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जो भी आपके सवाल या सुझाव हों कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अपने जैसे जो लोग हैं उन तमाम में शेयर करने का भी काम ज़रूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। जोड़ कर जी, राम राम सारा।